नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है, हम हिंदी से एक टॉपिक लिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका, अव्यय, जिसे हम निपात भी कहते हैं। तो अव्यय से संबंधित आपके आज के अध्यायवार प्रश्नकोश रहेगा, यानी कि अध्यायवार आपके प्रश्न रहेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, देखिए, कौन सा पद विकृत नहीं होता है। तो कौन सा पद नहीं होता है विकृत, वो है आपका अव्यय। ठीक है, अव्यय जो है विकृत नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताना है। तो कौन सा अव्यय है अफसोस में, तो ये है आपका शोक सूचक अव्यय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसमें है कारणवाचक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है या विभक्त किया जाता है। तो वो है आपका 13, यानी कि 13 जो है संबंधवाचक अव्यय को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 13 भागों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें अव्यय क्या है, वहां। वहां क्या है, अव्यय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अव्यय है, इन चारों में अव्यय बताना है आपका। तो कौन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें आपका क्या रहेगा, भर क्या है, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो सखियां सहित, तो ये क्या है आपका संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द में भर क्या है, तो ये है एक संबंध सूचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो वो है बिना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है इन चारों में। तो आजन्म नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द किस में है आपका, रेखांकित शब्द कौन सा है, लेकिन। तो लेकिन क्या है, एक अव्यय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में अव्यय पूछा है, तो क्या है, आ क्या है, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे डैश होते हैं, वो क्या होते हैं, विषमयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या है आपका, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं 17 को, निम्नलिखित में से अव्यय पूछा है चारों में से, तो चारों में अव्यय क्या है आपका, तथा। नेक्स्ट है आपका, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है कल क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखिए, ध्यानपूर्वक शब्द कैसा शब्द है, ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द और क्या है? संयोजक यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो वह क्रिया विशेषण शब्दों की गणना जो है अव्यय में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या है? यह है आपका अव्यय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताना है। दिन भर में कौन सा अव्यय होगा? अव्यय का कौन सा भेद होगा बताइए? 24 तो होगा निपात। अगला है, वो काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है तो वो है आपका नहीं। आगे चलते हैं 26, निम्नलिखित में से अव्यय पूछा है तो और क्या है? अव्यय है। 27 निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक अभी आया था, आपका क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट 28 अविकारी शब्द होता है तो अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता, तो आज धन डैश कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। 30 देखेंगे, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है, भला क्या है? अव्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है, यहाँ क्या है? ये एक संबंध सूचक अव्यय है। 32 देखिए, निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? तो अभी आया था आपका अव्यय जो है अविकारी होता है। नेक्स्ट देखिए 33, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो वो है कदाचित। कदाचित कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 34 है, देखिए, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है तो आपका क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं 35, अरे जरा इधर तो आ, मैं इससे कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ, मैं से कौन सा अव्यय है? तो है विषमयादि बोधक अव्यय। उसके बाद 36 देखिए, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है तो आहा शब्द भी क्या है? आपका अव्यय है। 37 देखेंगे, 37 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में डैश अव्यय पद है तो वो है हमेशा। 38 निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है तो भूतकालिक कृदंत नहीं है, ठीक है। बी बाकी पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत और पूर्ण क्रिया बोधक, ये तीनों है, ठीक है। आगे चलते हैं 39 पर। अथवा व्याकरण की दृष्टि है, अथवा तो ये अव्यय। 40 वाला देखेंगे, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है इसमें? तो किसे नहीं है, ठीक है। कल आज इधर, ये तीनों अव्यय है। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? वो है आपका विसर्ग बोधक अव्यय। अगला देखेंगे 42, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है इन चारों में? तो परिणाम बोधक नहीं है, ठीक है। संबंध बोधक है, विषमयादि बोधक है और क्रिया विशेषण है, ठीक है। आगे चलते हैं 43 पर। वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो आप जानते हैं क्या है? चलते चलते क्रिया विशेषण। 44 देखिए, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं तो वे डैश कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, निपात कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या शब्द कहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं या निपात बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे 45, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक अव्यय।
46 देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ये है अत्यंत। अगला है 47 हिनहिनाना शब्द क्या है? ये आप जानते हैं, क्रिया विशेषण है। 48 है देखिए, सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया। आगे चलते हैं। 49 कैसा चांद डैश सुंदर चेहरा है। ये वाक्य, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है। तो क्या आएगा? कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बड़ई ने मेज डैश बनाई है। इस वाक्य में उचित निपात आपका ये आएगा, बड़ई ने मेज ठीक बनाई है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने बात की अव्यय या निपात से संबंधित क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।